मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेकर्स ने रणवीर सिंह का ये डिसीजन क्यों लिया कि इस बंदे से ना इस मूवी की मार्केटिंग मत कराओ, क्योंकि वो जो सर्कस के टाइम पे हुआ था ना वो हाल ये नहीं चाहते भाई। ये बंदे के हाथ में अगर माइक दे दिया जाए, या आपको पता ही है एक एनर्जेटिक बंदा है, ये पूरा ये 440 वोल्ट वाला बंदा है, तो ये क्या बोलेगा क्या रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता। अभी जो हाल फिलहाल में जो बात हुई है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरा उसके एंड तक बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और क्यों हुआ। एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी नकल पूरे देश को किस तरह से हट कर सकती ना, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रणवीर सिंह ने कांतारा की देवी का मजाक उड़ाया, लोग भटके और हैशटैग बायकॉट धुरंधर ट्रेंड चला दिया और मामला इतना बढ़ गया कि रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी पड़ी। देखिए भी 28 नवंबर को जो गोवा में IFFI 2025 हुआ था, तो उसमें रणवीर सिंह ने ना स्टेज पे कुछ ऐसा किया कि जो अब पूरे देश को हट कर चुका है। यहाँ पे उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने जो कंतारा मूवी आई थी जिसमें हमने देखा था कि ऋषभ शेट्टी ने किस तरह से उनके अंदर देवी आई और उन्होंने जो परफॉर्मेंस की, इसको लेते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस की तारीफ तो की रणवीर सिंह ने, मगर वो देवी के नकल उतारने लगे। नकल उतारते उन्होंने ये कह दिया कि उनके अंदर जो देवी नहीं, उनके अंदर ना फीमेल घोस्ट आई थी। लोग बुरा मान गए। ऋषभ शेट्टी ने उन्होंने मना करने की कोशिश की, मगर वो मजाक कंटिन्यू करते रहे कि वो एक जस्टिफाई नहीं करता कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिससे पूरा देश सीखता भी है और जिसको पूरा देश फॉलो भी करता है, पूरा देश तो नहीं मगर कहीं हद तक कहीं ऑडियंस इस बंदे को देखती है, सुनती है, ये जानती है। उन्होंने अपनी आंखें चढ़ाई, जेस्चर कॉपी करने की कोशिश की और फिर बोल दिया डेट फीमेल घोस्ट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कांतारा मूवी देखी है और उस देवी का महत्व समझा है, क्यों वो रिचुअल्स किए जाते हैं, क्यों इतने ज्यादा उनको माना जाता है, वो उन सब लोगों के लिए एक इमोशन है, वो उनके लिए एक होप है, एक उम्मीद है। वो देवी वही इमोशन या उम्मीद पे अगर कोई उंगली उठाता है या कुछ गलत बोलता है, तो आपको बताए आप इंडिया में रहते हो, आप किसी को भी ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। आप जो भी बोल रहे हो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, खासकर अगर आप इतने बड़े लेवल पे स्टार हो और आपको इतने लोग देखते हैं, जो कि इसका खामियाजा धुरंधर के मेकर्स को भुगतना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ मामला जितना जल्दी शांत हो जाए ठीक है, ये धुरंधर पे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए धुरंधर के जो मेकर्स ने डिसीजन लिया था कि रणवीर सिंह कोई भी इवेंट में शामिल नहीं होंगे, वो इस मूवी को प्रमोशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद उनकी हरकतों से, उनके तरीके से या उनके एनर्जी या 440 वाले वोल्ट वाले एक्सप्रेशन से शायद परेशान थे, कहीं कुछ ना कुछ ये बताना दे या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जो हमारी मूवी पे ही नुकसान करे। और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया तक नहीं रहा, हिंदू जन जागृति समिति, अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने ना रणवीर सिंह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। उन्होंने बोला कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको सबके सामने आके इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और रणवीर सिंह ने भी यही किया, अपने इंस्टा स्टोरी पे माफी भी मांगी। उन्होंने स्टोरी में बोला कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को भी दिल दुखाने का, मैं तो सिर्फ एक एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा था और बोल रहा था उन्होंने क्या ही बेहतरीन काम किया है। मैं सारी कल्चर की, मैं अपनी सारी परंपराओं की रिस्पेक्ट करता हूँ और होनेस्टली देखा जाए तो ये मूव इनका सही था कि सही टाइम पे आके इन्होंने कम से कम माफी तो मांग ली। मगर मेरे को लगता है लोग इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाले। मेरे को लग रहा है कोशिश तो है ये रहेगी कि रणवीर सिंह एक को बार कोई वीडियो बना के या कुछ ऐसा करके माफी मांगे, तब जाके लगता है लोग शांत हुए। देखो दोस्तों, हम सब मजाक करते हैं, हम एक दूसरे की मिमिक्री भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है कल्चर आइडेंटिटी, रिलीजियंस या इस तरह के सेंटिमेंट्स जिन पे लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, हमको वो चीजें बहुत समझ समझ के समाज में बोलनी चाहिए। आपके जो भी मोटिव, जो भी इंटेंशन थे, वो आप अपने अंदर सीमित रखो। मान लेते रणवीर सिंह का वो इंटेंशन नहीं था बोलने का या कॉमेडी का वेब में बताने का, मगर लोग ना यही समझेंगे और शायद लोगों का हर्ट होना भी जस्टिफाई है। ये दोनों बातें एक साथ सच भी हो सकती है, मगर उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सेलिब्रिटी जितना बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है, क्योंकि उसकी बोली गई हर एक लाइन, उसके हर एक जेस्चर, एक्सप्रेशन, उसका पहनावा लाखों लोगों तक जाता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह के जो सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज मतलब कि लाखों लोग उनको देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको जो भी कुछ भी बोलना है तो कम से कम सोच समझ के बोले। देखिए अगर वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो उनको इतनी बड़ी बात ध्यान भी रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं टॉपिक इंटरनेट पे कब तक चलता है। अब वैसे लोग बोल रहे हैं कि ऋषभ शेट्टी ने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला, उन्होंने बोलने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, मगर सीरियसली क्यों नहीं बोला। वो हो जाता है ठीक है, अब माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार मांग ली, क्या होता है एक बार फिर मांगनी पड़ जाए। मगर मैं बोल रहा हूँ इस मूव से ना धुरंधर पे नुकसान पड़ सकता है, लोग कहीं ना कहीं हट होंगे और उनके लिए मूवी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो मूवी आराम से छोड़ सकते हैं, वो आराम से बायकॉट कर सकते हैं, वो मूवी को साइड लाइन भी कर सकते हैं कि नहीं देखनी इस बंदे की मूवी। वैसे भी रणवीर सिंह ने अपना इतना बड़ा नाम नहीं बनाया कि लोग इतने पागलों की तरह उसकी मूवी देखने पहुंच जाएंगे। फिर भी हम चाहेंगे धुरंधर पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि इसमें आदित्य धर की कई साल की मेहनत है, जो कि एक अलग चैप्टर है और इंडियंस को भी देखना चाहिए। देखते अब धुरंधर आ ही रही है और एडवांस बुकिंग भी चालू हो गई है।
देखते क्या माहौल रहता है, क्या होती बातें। वैसे ये खुला प्लेटफॉर्म है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वैसे मैं आमतौर पर ऐसी वीडियोस भी बना ही लेता हूँ, और ज्यादातर अपन पॉप कल्चर के रिलेटेड बात करते रहते हैं। तो फिर दोबारा मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।